अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा टैक्सेस के बारे में होगा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टैक्सेस क्या हैं, टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, टैक्स की जो टाइप्स हैं कौन कौन सी हैं और टैक्स के फ़ायदे क्या हैं और टैक्सेस के नुकसानात क्या हैं। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह टैक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो टॉपिक का आगाज़ करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डेफिनेशन ऑफ टैक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि टैक्स क्या है। Tax is a compulsory payment imposed by the government on individual and organizations without any direct benefit in returns। ठीक है, टैक्स क्या है? टैक्स बेसिकली एक लाजमी अदायगी है, ठीक है, जो कि लागू किया जाता है। टैक्स है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, और जो हर एक बंदे को पे करना होता है और इसके बदले में हमें कोई डायरेक्ट फ़ायदा हासिल नहीं होता है, ठीक है। यानी कि टैक्स एक लाजमी अदायगी है जो कि गवर्नमेंट को हमने अदा करनी होती है और उसके बदले में हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे कि एक इंडिविजुअल पर्सन है और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, ठीक है, और फिर ये एक लाजमी अदायगी होती है जो कि पे करना ही होती है, ठीक है। तो इसके बदले में हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता। अब हम देखते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे जो पहली टाइप है टैक्स की, वैसे दो टाइप्स हैं मेन, जो टाइप्स हैं मेन टैक्स की दो टाइप्स हैं। एक नंबर 1 डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स क्या है? पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑन whom इट इज़ imposed। अब डायरेक्ट टैक्स कौन से हैं? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि जिस पर्सन की मतलब कि इंसान पर लागू किया जाएगा वही उसको अदा करने का जो है वो ज़िम्मेदार होगा, वो उसका बर्डन दूसरों पर शिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्सेस हैं जिसका बर्डन हम दूसरों पर शिफ्ट नहीं कर सकते और डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं जिस इंसान पर लागू किया जाएगा वही इसको जो है वो अदा करने का ज़िम्मेदार होगा। हम इसका बर्डन दूसरों पर शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर एक इंसान की आमदनी है तो जिस इंसान की वो आमदनी है उसकी आमदनी पर टैक्स लागू होगा, ठीक है, तो वो जिसकी आमदनी है वही उस टैक्स को अदा करने का ज़िम्मेदार होगा, दूसरा पर्सन उसको अदा नहीं कर पाएगा, ठीक है, या उसका हम बोझ जो है वो दूसरों पर शिफ्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जिसकी आमदनी है वही उस टैक्स को अदा करेगा। जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी पर जब टैक्स इम्पोज होगा गवर्नमेंट की तरफ से तो जिसकी प्रॉपर्टी है वही उस टैक्स को अदा करने का ज़िम्मेदार होगा। इसी तरह से अगर कोई फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बिज़नेस कर रही है अपना कोई, तो इसका मंथली या फिर एनुअली भी कह सकते हैं कि जब प्रॉफिट आता है तो उस पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रॉफिट है ऑब्वियसली वही उसको टैक्स को पे करने का ज़िम्मेदार होगा। डायरेक्ट टैक्स इन सिंपल, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका बर्डन हम दूसरों पर शिफ्ट ना कर सके, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल कौन कौन सी हैं डायरेक्ट टैक्स की। फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल है जी इनकम, ठीक है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की एग्ज़ाम्पल है। यानी कि इनकम टैक्स क्या है? ये सैलरीज़ पे, वेजेस पे एंड प्रोफेशनल इनकम पर लागू किया जाता है, ठीक है, और ऑब्वियसली जिसकी इनकम होगी वही उसको जो है वो टैक्स अदा करेगा उसका, ठीक हो गया। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट है जी हमारा वेल्थ चार्ज ऑन ओनरशिप ऑफ एसेट्स। एसेट्स यानी कि सरमाया, सरमाए पर जो टैक्स लगा गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किया जाता है। जिसका एसेट होगा ऑब्वियसली वही उसको टैक्स को भी पे करेगा। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होते हैं जी? ये कंपनीज के प्रॉफिट पर जो टैक्स लागू किए जाते हैं। एंड प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स पेड बाय लैंड लॉर्डर्स, यानी कि जो ज़मींदार हैं जिसकी लाइक हाउस है, ऑनरशिप है, ठीक है, तो जो ज़मीन जिसकी मलकियत में होगी ज़ाहिर है उस पर टैक्स इम्पोज होगा और फिर वो अपना टैक्स जो है वो खुद ही इम्पोज करेगा। अब अगर एक इंसान की अपनी जो है ऑनरशिप है, लैंड ओनर्स हैं या हाउस ओनर्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर जिसका घर है, घर का मालिक है वही टैक्स पे करेगा, वो अपने किसी मुलाजम पर उसका बोझ शिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक हो गया। तो ये मेन जो है डायरेक्ट टैक्स की कुछ मेन एग्जांपल्स हैं, ठीक हो गया। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स का फ़ायदा क्या है,
ठीक है। फर्स्ट इसका हमें डायरेक्ट टैक्स का फ़ायदा क्या है, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे फेयर, यानी कि ये बिल्कुल फेयर होता है, इसमें किसी किस्म की कोई धोखाधड़ी नहीं होती। इसका मतलब है कि जिस इंसान पर इम्पोज किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से वही पर्सन उसको, अब देखें जी, अगर एक इंसान की इनकम है, जिसकी इनकम है, जो कमा रहा है, उसकी आमदनी पर टैक्स लगेगा तो वही उसको पे करेगा। अगर किसी कोई ज़मीन का मालिक है तो उसकी ज़मीन पर टैक्स लागू किया गया है तो वही अपनी ज़मीन का जो टैक्स है वो पे करेगा, वो अपने किसी मुलाजम पर जब उसका टैक्स जो है वो शिफ्ट नहीं कर पाएगा। ठीक होगा, तो ये बिल्कुल फेयर है। रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, और डायरेक्ट टैक्स का फ़ायदा क्या है कि ये इससे जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको कम करने में भी हेल्प होती है, इससे इनकम इनइक्वालिटी कम होती है। गवर्नमेंट रेवेन्यू इज़ स्टेबल। अब डायरेक्ट टैक्सेस जो है ना, इससे गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है कि उसका जो रेवेन्यू है, उसकी जो आमदनी है, गवर्नमेंट की इनकम जो है वो स्टेबल रहती है। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज के डायरेक्ट टैक्स के फ़ायदे तो अब हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि इसके फ़ायदों के साथ साथ इसके नुकसान कौन कौन से हैं। पहला इसका नुकसान क्या होता है कि पीपल में ट्राई टू अवॉइड टैक्स बाय हिडन इन, जो हाइडिंग इनकम होती है, बहुत सारे लोग टैक्स से बचने के लिए क्या करते हैं कि अपनी आमदनियों को छुपा लेते हैं ताकि हमें टैक्स पे ना करना पड़े। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोग अपनी आमदनियों को छुपा लेते हैं ताकि टैक्स से बचा जा सके। ठीक है, टैक्स से बचने के लिए लोग अपनी आमदनियों को छुपाते हैं। दूसरा इसका नुकसान क्या होता है कि जो हैवी बर्डन है वो ऑनेस्ट टैक्स पर, जो कि ईमानदारी के साथ जो लोग टैक्स पे कर रहे होते हैं उन पर ज़्यादा बर्डन जो है वो इस चीज़ का चला जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में अभी हमने पढ़ा कि इसका बोझ हम दूसरों पर शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये वो टैक्सेस होते हैं, जो टैक्स की वो टाइप है जिसका बर्डन हम आसानी से दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं ये नॉन शिफ्टेबल होते हैं और जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं ये शिफ्टेबल होते हैं, यानी कि इसका बोझ हम आसानी से दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हैं। इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो चीज़ों पर गुड्स एंड सर्विसेज पर लागू किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और इसको कलेक्ट कैसे किया जाता है कि सेलर इसको कलेक्ट करते हैं, किससे करते हैं, कंज्यूमर से, एट द टाइम ऑफ परचेज। जब एक इंसान कोई चीज़ ख़रीदने जाता है, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर जब चीज़ ख़रीदता है तो बेचने वाला उससे उसकी कीमत के साथ टैक्स भी वसूल कर लेता है। ठीक हो गया। अब बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। अब क्या है कि प्रोड्यूसर जो है ना उस पर टैक्स लगाया गया है, तो वो क्या करता है कि चीज़ों की जो इनकम है उसके उसी में ऐड कर देता है टैक्स। ठीक है, वो खुद टैक्स से बच जाता है, लेकिन चीज़ जो है उसकी चीज़ की जो कीमत है उसके अंदर ही टैक्स की अमाउंट भी ऐड कर देता है। तो इस तरह से फिर कंज्यूमर को टैक्स उसका पे करना पड़ता है, खुद प्रोड्यूसर इससे बच जाते हैं। ठीक है, इस तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं ये आसानी से दूसरों पर शिफ्ट किए जा सकते हैं, इसका बोझ दूसरों पर आसानी से शिफ्ट कर दिया जाता है। प्रोड्यूसर जो हैं वो इनकम जो अपना टैक्स है वो उसकी टैक्स की अमाउंट को कीमत में ऐड कर देते हैं, और इस तरह से जब एक इंसान चीज़ ख़रीदने जाता है तो उसको नहीं पता होता कि इसमें टैक्स ऐड है या नहीं है। वो टैक्स की चीज़ की कीमत अदा करता है और चीज़ लेके वापस घर चला जाता है, जबकि प्रोड्यूसर ने उस कीमत में टैक्स की अमाउंट भी ऐड की होती है। ठीक है, वो खुद टैक्स से बच जाता है और कंज्यूमर्स से इस तरह टैक्स इकट्ठा करता रहता है। अब हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल कौन कौन सी हैं। पहली एग्जांपल है जी सेल्स टैक्स, पेड व्हेन बाइंग गुड्स। ये सेल्स टैक्स है, मतलब कि जब हम चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, तो चीज़ों पर टैक्स लगाए होते हैं। ठीक है, जो कि जब हम चीज़ें ख़रीदते हैं तो तब हम पे कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ये कहें कि अगर हमने किसी शॉप से कोई शैम्पू या कोई भी चीज़ इस तरह से बाय की है तो हम उसकी कीमत के साथ ही टैक्स भी अदा कर के आते हैं। ठीक है, अगर 480 रुपये एक शैम्पू की कीमत है, ठीक है, एक शैम्पू की बोतल 480 रुपये की है, तो 20 रुपये उसमें टैक्स ऐड होता है और दुकान वाला जो है वो हमसे 500 रुपये पूरा ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह जब हम चीज़ ख़रीदते हैं तो हम साथ ही कीमत के साथ टैक्स भी अदा करके आते हैं। ठीक है, तो इस किस्म के टैक्स को बोलते हैं सेल्स टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल है।
कस्टम्स ड्यूटी टैक्स कौन से होते हैं? कस्टम्स ड्यूटी टैक्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स गुड्स पे इम्पोज किए जाते हैं, यानी कि कस्टम्स ड्यूटी जो हम दरामदात एंड बरामदात करते हैं, जो हम बाहर के कंट्रीज़ में चीज़ें लेके जाते हैं, बाहर के कंट्रीज़ को जो हम चीज़ें बेचते हैं या उनसे ख़रीदते हैं, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पर जो टैक्स लागू किए जाते हैं वो है जी कस्टम्स ड्यूटी, जो कि कस्टम ड्यूटी है इनडायरेक्ट टैक्स की एक एग्जांपल। एंड एक्साइज ड्यूटी टैक्स कौन से होते हैं? ये इम्पोज होते हैं कुछ स्पेसिफिक गुड्स पे, जैसे कि पेट्रोल हो गया, शुगर हो गया एंड सिगरेट्स वगैरह, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक गुड्स पे इम्पोज किए जाए टैक्स उनको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। एंड वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स क्या है कि ये टैक्स होता है जो कि हर एक स्टेज प्रोडक्शन की हर स्टेज पर ही इम्पोज किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस की हर एक अगर स्टेजेस हैं, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस के अगर 4 स्टेज हैं तो वो जो चारों स्टेजेस पर ही टैक्स अदा करना पड़ता है, ठीक है। तो इस किस्म के टैक्सेस को बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। और वैल्यू एडिड टैक्स जो है ये एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्सेस की। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस कौन कौन से हैं जी। एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इसका पहला फ़ायदा क्या है कि इजी टू कलेक्ट, हम हर एक से आसानी के साथ इस टैक्स को इकट्ठा कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं होती। और एवरीवन कंट्रीब्यूट्स, हर कोई कंट्रीब्यूट इसमें कर देता है इजीली, ठीक है। चाहे कोई अमीर है या गरीब है, जब वो कोई चीज़ परचेज़ करने जाता है तो वो ख़रीद के घर वापस आ जाता है और कीमत के साथ ही टैक्स की जो अमाउंट है वो भी कीमत में ऐड होती है, तो वो कीमत अदा करके अपनी चीज़ लेके घर आ जाता है और टैक्स भी साथ ही पे करके आता है। इसमें एवरीवन, हर एक कंट्रीब्यूट करता है और इससे जो लग्जरी कंजम्पशन है उसको कम करने में हेल्प होती है। अब हम ये देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। फ़ायदे तो हैं ही, फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं हर एक चीज़ के। तो अब हम देखते हैं कि इसका नुकसान क्या है। बर्डन फॉल्स मोर ऑन पुअर्स। अब रिग्रेसिव टैक्सेस में आ जाते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं इनका बोझ ईजीली शिफ्ट किया जाता है दूसरों पर, ठीक है। तो जो गरीब तबका है उन पर इस तरह से ज़्यादा बोझ जो है वो पड़ जाता है। इंक्रीज़ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इससे क्या होता है कि चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। अब एक इंसान जब चीज़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, जब प्रोड्यूसर पर टैक्स लगाया जाता है ना, तो वो टैक्स इकट्ठा करने के लिए क्या करता है, सबसे पहला उसका स्टेप क्या होता है कि वो कीमतों को बढ़ा देता है, ठीक है। वो कीमत बढ़ा देता है ताकि कीमत के साथ साथ टैक्स भी इकट्ठा होता रहे, ठीक है। वो इस तरह से अपना टैक्स जो है उसने खुद पे करना होता है, वो खुद नहीं पे करता बल्कि कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देता है। किस तरह करता है, कीमतें बढ़ाकर।